जो बाइडन पहला जो दौरा है बाइडन उनका भी अगले पहुंच साल रहे हैं लास्ट भारत मंडपम आप अभी और जी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन कल द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल मीट हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जो बाइडन है 2 महीनों के अंदर 2 बड़ी बड़ी बैठकें हुई। कल तो टाइम क्रंच करीब 1 घंटे की बैठक हुई थी। 1 घंटे, हाँ, 29 पॉइंट्स थे उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के। आमतौर पे ज्वाइंट प्रेस करते हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि अभी G20 के आयोजन में भारत फंसा हुआ है तो ज़्यादातर जो मीटिंग्स है LK में यानी लोक कल्याण मार्ग में हो रही है प्रधानमंत्री आवास पे। लेकिन जो बाइडन की मीटिंग खास थी, आज मीटिंग होने वाली है और जो बाइडन पे तो सबसे ज़्यादा नज़र थी मुझे लगता है तमाम G20 के नेताओं को। और क्रम में भी अगर और अब क्वाड के लिए भी उनको न्योता दिया गया है। क्वाड 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 के क्वाड के लिए सम्मेलन न्योता, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अगले गणतंत्र दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया जा सके तो अगले साल के अंत में अमेरिका में भी चुनाव होगा। जी। भारत में तो चुनाव है ही, अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग बहुत मायने रखते हैं। और तो मायने तो इतना रखते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में दोनों तरफ ही जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हों दोनों ही भारतीय मूल के हो सकते हैं। विवेक रामास्वामी हो सकते हैं और कमला हैरिस तो हैं। किशोर, अभी तो स्क्रीन पे वक्त है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के हैंडशेक को ही देखा जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर। बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के दौरान, फिर बीच में लगा कि यूनिपोलर सिंगल यानी यूनिपोलर गया, अमेरिका की ताकत बढ़ी। ये देखिए इधर ये राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कुछ वक्त पहले भी लास्ट अतिथि होंगे जो आए हैं, और क्रम में भी अल्फाबेटिकल में भी यूएस का अंतिम होता है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए बताते हैं कोणार्क के बारे में। ये खास तस्वीर किशोर, इसे खास तौर पे देखा जाएगा, अब इसको मीडिया में वायरल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं उसके पीछे का भावार्थ, उसके पीछे क्या मतलब है, क्या सोच है। वो पूरा प्रधानमंत्री इस समय जो बाइडेन को समझाते हुए आप में यह हकीकत है कि कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो है वो दुनिया की ऐसी धरोहर है जो अपने आप में एक मिसाल है कि उस वक्त भारत में क्या हो रहा था। तो कोणार्क को शोकेस करता हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी नटराज और ये नटराज की मूर्ति। तो किशोर, हम बात कर रहे थे भारत ने जो अब डिप्लोमेसी अपनाई है पिछले 10 सालों में, 9 सालों में, वो मल्टीपोलर डिप्लोमेसी अपनाई है। वो यूनिपोलर नहीं चाहता, वो बाइपोलर नहीं चाहता। और जो सबसे बड़ा फर्क जिसकी हम बात करें, जो नॉन अलाइंड तो भारत पहले से रहा था। पहले 2 धड़े थे, जो कम्युनिस्ट धड़ा था सोवियत रूस का और एक पश्चिमी देशों का धड़ा लेकिन था। अब कहता है कि हम सबके साथ रहेंगे। हाँ, पहले हम किसी के साथ नहीं थे, अब हम सबके साथ और हैं। क्यों एक ही, वो कहता है कि एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय क्यों हो, मल्टी ध्रुव हो। और दूसरी चीज और उससे न सिर्फ आप ये एक तरह से भारत जो है वो ब्रिज बन रहा है। भारत जो है एक सेतु है पश्चिमी देशों, अब जैसे ये अगर रूस यूक्रेन वॉर की बात करें उसमें भी भारत एक सेतु है पश्चिमी देशों और रूस के बीच, या चीन के साथ अगर कोई वो, या जो ग्लोबल साउथ और इसकी बात होती है उसमें अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना, तो भारत एक सेतु का काम कर रहा है। भारत इस जो पूरा जो थीम है, जो मोटो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको दिखाते हुए। और इधर बिल्कुल ये अंतिम मेहमान, सऊदी अरब, बिल्कुल अंतिम मेहमान, मुझे लगता है अंतिम मेहमान या एक और मेहमान होंगे। किशोर, एक जिक्र कर रहे सऊदी प्रिंस जो आज ही पहुंचे, जिक्र आप थोड़ी देर पहले की बातचीत में कर रहे थे। देखिए, आप भारतीय मूल के लोगों की ताकत क्यों बढ़ी दूसरे देशों में, अमेरिका की बात करें या यूरोप के देशों की बात करें या कहीं भी बात करें, वो इसलिए बढ़ी कि 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा भारत जैसे देश को हुआ, क्योंकि सीमाएं खुल गई आर्थिक तौर पे। वहां भारतीय लोग पहुंचे, वहां रहने लगे। न्यूजीलैंड में 1992 में जो पहला व्यक्ति पहुंचा था वो वहां का सांसद। ये देखिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, और अहम इनका, अच्छा, और इसमें पाकिस्तान आखिर तक कहता रहा कि आप भारत आ रहे हैं हमारे पास भी आइए, लेकिन
साफ संकेत और साफ मना कर दिया गया सऊदी अरब की तरफ से कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो G20 के लिए भारत आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद गर्मजोशी से मिलते हुए प्रधानमंत्री से सऊदी अरब भारत के लिए खास तौर पे बहुत अहम, बाकी सारी दुनिया के लिए तो अहम है ही सऊदी अरब, लेकिन भारत के लिए इसलिए भी अहम। चले गए किशोर, मुझे लगता है ये लास्ट अतिथि थे जी। जिनका पीएम उनके साथ निकले जी। हैं। और इसके बाद का जो कार्यक्रम है, एक फोटो सेशन होगा। उस फोटो सेशन के बाद लीडर्स लाउंज में लोग एकत्रित होंगे और द अर्थ के नाम से पहला जो सत्र है 10:30 के आसपास, मुझे लगता है वक्त कितना हुआ होगा अभी। जी, उस फोटो सेशन का भी एक नाम था, वो जो ट्री करके कुछ, हाँ, ट्री ऑफ जी लाइफ फोयर करके वहाँ ट्री ऑफ लाइफ, पे वो फोटो सेशन होगा। अपने आप में जैसे खड़े होते हैं तमाम G20 देशों के नेता और अतिथि, और उसमें भी अलग अलग फोटो होते हैं। पहले से तय होता है, पहले से प्रोटोकॉल के मुताबिक तय होता है, जगह तय होती है। और फोटो सेशन के बाद, क्योंकि इस तरह के मंचों पे, क्योंकि आप अंदर के भाषणों को, अंदर की बातों को तो सुन नहीं पाते, ओपनिंग रिमार्क्स कुछ लोगों का महज होता है, वो सुन नहीं पाते, इसलिए फोटो सेशन जो होता है और इस तरह के हैंडशेक और स्वागत, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1 घंटे से प्रधानमंत्री लगातार खड़े थे और तमाम नेताओं का स्वागत कर रहे थे। सभी नेता पहुंच गए हैं। 43 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच गए। उस फोटो सेशन के बाद फिर वो पहला सेशन शुरू होगा। लीडर्स लाउंज में पहले एकत्रित होंगे। लीडर्स लाउंज में जैसे फोटो सेशन होता है, लीडर्स लाउंज में एक जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि अनौपचारिक ऐसे ही बातचीत, कुछ बात कर लिया। अभी तो जैसे हैंडशेक में भी दिखा दिया कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस तरह से बता दिया। उसी तरह की बातचीत बस लीडर्स लाउंज में होती है। लेकिन डिप्लोमेसी में इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, तो एक आप गुजर गए तो बड़ी बात हो जाती है आमने सामने से। अभी ब्रिक्स में देखा होगा कैसे शी जिनपिंग पीएम के पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन सब तस्वीरों की बहुत अहमियत होती है डिप्लोमेसी में और दुनिया की सियासत में और कूटनीति में। तो अब हमें इंतजार बहुत ही खूबसूरत दिन भी आज दिल्ली का आसमान साफ और रात में बरसात हुई है। कल थोड़ा सा अंदेशा तो जरूर हुआ था जब बारिश शुरू हुई कि नहीं, लेकिन देखिए वो एक तो बहुत ही खूबसूरत नीला आसमान दिखता हुआ आप लद्दाख में देखते हैं और रात में बारिश हुई है। बिल्कुल G20 शिखर सम्मेलन से पहले रात 1:30-2 बजे से ये बरसात होना शुरू हुई, जिसको शुभ माना जाता है हमारे देश में कि अगर किसी भी आयोजन से पहले बारिश हो जाती है तो उसे बहुत शुभ एक संकेत माना जाता है। आप ये सोचिए कि इस बार प्रेसिडेंट चाइना के भी नहीं आए या रशिया के भी नहीं आए, अगर वो आते तो क्या माहौल होता G20 का। जी हाँ, तो और वैसे मतलब G20 तो वैसे भी दुनिया के ये सबसे अहम देश हैं, ये 20 देश, इसमें ग्लोबल साउथ के देश हैं और जो विकसित देश हैं उसमें पुतिन और शी जिनपिंग, तो फिर ये सबसे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी भी हुए किसी भी इस तरह के सम्मेलन का हो जाता। पुतिन का ना आना बिल्कुल पिछली बार भी नहीं थे, ब्रिक्स में भी नहीं गए। ब्रिक्स में हाँ, तो और वो जो अलग था। लेकिन एक चीज है, दोनों हम लोग रूस और चीन को, रूस के बारे में कहते हैं कि रूस किसी को छेड़ता नहीं है। अगर आप उसको जाके छेड़ोगे तो जवाब देगा। यूक्रेन के मामले में यही हुआ। नाटो के सदस्य देश चाह रहे थे कि वो यूक्रेन को मेंबर बनाए। चीन के साथ अलग बात है, वो विस्तारवादी है। तो ये दोनों फर्क जो है दोनों देशों को अलग करता है। रूस किनारे बैठा रहता है, उसके पास इतने संसाधन है, लोग कम है, जनसंख्या बहुत कम है, बहुत सारा जो एरिया है वो तो अब तक एक्सप्लोर ही नहीं। बहुत अहम बिंदु या नीरज जो बात करें कि वो रूस और चीन का फर्क, हम बात कर रहे थे कि रूस के साथ हमने जिस तरह का रुख अपनाया है यूक्रेन वॉर को लेकर, पश्चिमी देशों के साथ खड़े न होकर, फिर चीन और भारत के सवाल पर रूस को वो वाला सवाल फेस करना होगा। लेकिन इसमें अहम बात ये, जैसा नीरज ने कहा कि रूस जो है वो छेड़ता नहीं है जब तक उसे छेड़ो ना, और चीन तब तक छेड़ता रहता है जब तक उसको रोको ना। और बहुत ज्यादा क्रेडिबल भी है रूस। देखिए, भले ही आप हमारा प्रैक्टिकल रिश्ता, देखिए अंदर का दृश्य जो अब सब अतिथि तैयारियों का दृश्य एज पर शेड्यूल जो है, पहले फोटो सेशन होगा, मुझे लगता है वो तैयारियों का दृश्य होगा। अभी तक लीडर्स वहां शायद न पहुंचे हो। हाँ, लीडर्स अभी तो वो इनफॉर्मल लाउंज में बैठेंगे, फिर वो फोटो सेशन होगा, उसके बाद सेशन शुरू होगा। हाँ जी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये मोटो रखा गया है। और इस वक्त स्थिति यह है, यहाँ पर हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, जहाँ से अंदर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष एक के बाद एक सारे
पहुंच चुके हैं। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, जो सदस्य देश हैं G20 के, उनके अलावा जो अतिथि देश हैं वो भी, जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना जो 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 अभी पहुंची थी, उसके बाद फिर सदस्य देश तो हैं G20 के, वो तो सब आ ही गए हैं। ऋषि सुनक, जो बाइडेन, ये सारे लोग आ गए हैं, लेकिन जो स्पाउजेज हैं, जीवन साथी हैं तमाम राष्ट्राध्यक्षों के, उनके लिए अलग से व्यवस्था के पूसा में मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, ये भारत की पहल पे ही से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पे, और प्रधानमंत्री किस तरह से अन्न की महत्ता पे बात करते हैं, उसको किस तरह से बढ़ावा देते हैं, ये भी भारत को दुनिया के नक्शे पर रखने की एक कोशिश है। और वहाँ पूसा में जाके तमाम लोगों को पहले से ही खेती की तैयारी भी की गई थी, अलग अलग अन्न किस तरह से उपजाए जा रहे हैं, उनकी खेती कैसे की जा रही है, वो दिखाया जाएगा। इसके अलावा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में भारतीय कलाकृति से उनका परिचय कराया जाएगा। उनका जो लंच है तमाम जो, वो दूसरी जगह आयोजित किया गया है। शाम को रात्रि भोज में तमाम वो जो हैं स्पाउजेज, वो अपने राष्ट्र प्रमुखों के साथ रात्रि भोज में पहुंचेंगे। जी हाँ, तो ये देखिए, मुझे लगता है अंदर का दृश्य जो हाँ, बैठक अंदर का नहीं, ये मतलब जो हाँ, बाकी सब टीजर है, मोन्टाज, वो सब दिखाया जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन्स पर। हम यहाँ पर मौजूद हैं जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जैसा हम सुबह से देख रहे हैं और बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपने एक शब्द सुना होगा, वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास भारत में तब कहा जाता है जब ऐसा लगता है कि ये भारत का हो नहीं सकता, ये वर्ल्ड क्लास है, भारत में ऐसा देखा नहीं है, उसको वर्ल्ड क्लास कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का वाकई में मतलब ये दिख रहा है कि वर्ल्ड ने भी ऐसा कभी नहीं देखा, दुनिया ने भी ऐसा कभी नहीं देखा, इस तरह का आयोजन। बहुत आयोजन हुए, बड़े बड़े गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के आयोजन हुए, बड़ी बड़ी समिट्स हुई, लेकिन ये इस तरह का मीडिया सेंटर देख के ही आप समझ लीजिए कि अंदर जहां पर डेलीगेट्स होंगे वहां किस तरह का आयोजन है। ये तो ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर एक मीडियम फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। जी जी। और फर्स्ट फ्लोर में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग आए हैं उनको अलग अलग केबिन दिया गया है, और वहीं पर वो लोग बाकायदा पूरे अपने गैजेट के साथ हैं, ऑनलाइन से ले ऑनलाइन ऑफलाइन जो ऐसी सुविधाएं उनके देशों में भी उनको नहीं दी जाती हैं, नहीं दी जाती। ऐसी सुविधाएं उनके देशों में भी उनको नहीं दी जाती हैं, ऐसी सुविधाएं उनके देशों में भी बाहर से आए हुए मीडिया कर्मियों को नहीं दी जाती हैं। ये सिर्फ सुविधाएं देने की बात नहीं है, ये कि भारत इस तरह का आयोजन कर सकता है, और उस भारत इस तरह का आयोजन अब तक के हुए जितने भी आयोजन हैं उनसे बेहतर कर सकता है, और जिन जिन देशों में ऐसे आयोजन हुए हैं उनसे भी बेहतर कर सकता है। ये अब तो सबकी यही चुनौती होगी, जो भी आयोजक होंगे अगले G20 के, ब्राजील, उसके ऊपर भी इस बात का प्रेशर है। उसके बाद जितने भी लोग होंगे, कम से कम एक कहते हैं ना बेंचमार्क जो है वो सेट कर देना किसी एक ने बड़े इवेंट। अब देखिए, वो फोटो सेशन होगा जो हर G20 में, हर G7 में, हर उसमें आसियान में, इन सब में होता है, लेकिन उसके लिए भी किस तरीके से लाउंज बनाई गई है, किस तरीके से वहाँ इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरीके से वो जो फोटो सेशन है वो दिखाया जाएगा, वो भी जो उसका स्केल है, जो उसका ग्रैंडर है, वो अभी तक नहीं देखा गया G20 में। ये दिखाता हुआ कि एक तो इस तरह की समिट यादगार बनेगी न सिर्फ इन राष्ट्राध्यक्षों के लिए, बल्कि ये तस्वीरें जो दुनिया भर में जा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि भारत अब अपने आप को इन देशों की अगली पंक्ति में खड़ा देख रहा है। बिल्कुल, और किशोर, दिख रहा है यहाँ पर जितने पत्रकार आए हुए हैं कई दुनिया के अलग अलग देशों से, वो यहाँ से जो अब छवि लेकर जाएंगे, जब वो भारत आए होंगे कुछ और छवि लेकर अपने दिमाग में आए होंगे कि किस तरीके की उन्हें सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद जो उन्होंने देखा होगा, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ भारत सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि ऊपर जो सेकेंड फ्लोर की जो बात कर रहे थे अभी संदीप, कि वहाँ एक तरह से बेसिक एक मिनी स्टूडियो टाइप हर चैनल के जो विदेशी मीडिया उनको दिया गया है, ताकि वो उसी के अंदर बैठकर अपना पूरा काम कर सके, और उनको उस कमरे में हर वो सुविधा मौजूद है जो उन्हें अपने दफ्तर में मिल सकती है, किसी सामान्य जगह पर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये सारे इंतजाम यहाँ पर करना, और जिस तरीके से पूरे इलाके को इसको वाईफाई किया गया, किसी तरीके का कोई तार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये सब चीजें सोचना कि इतने बड़े पैमाने पर पत्रकारों के आने पर और किसी को कोई दिक्कत ना होना, तो बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें एक और एड ऑन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सम्मेलन होता है, एक मीडिया किट दी जाती है।
यहाँ पे जो मीडिया किट दी गई उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें एक का पेपर के ऊपर, कपड़े के ऊपर कलाकृति बनी हुई है, वो दिया गया है। और साथ ही यहाँ के स्पाइसेस, मसाले उसमें हैं। और ये सब इन विदेशी जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को दिए गए हैं, ताकि जब भी यहाँ से वो जाएं तो एक यादगार के तौर पर उनको ये जरूर रहे कि हम लोगों को, क्योंकि वो फ्रेम कर सकते हैं उसको, तो यादगार लेके जाएं। यहाँ पे कवरेज तो कर ही रहे हैं वो लोग, सुविधाएं भी ले रहे हैं, लेकिन एक यादगार भी साथ। अब अंदर से तस्वीरें आ रही हैं। भारत, देखिए प्रधानमंत्री के जो नेम प्लेट में टैग है वो भारत लिखा है, उसमें अब तक इंडिया लिखा रहता था। मुझे लगता है किशोर सेशन शुरू हो गया है, फोटो सेशन। या तो लीडर्स खड़े होंगे, वो आया नहीं, या बाद में हो सकता है चेंज हुआ, मुझे लगता है।